Hello everyone, myself Govind, chemistry faculty at Resonance Center Kota. Again we are here to see the organic solutions of JEE Mains second shift today. तो सिंपल क्वेश्चन थे, पहली शिफ्ट से कंपैरिजन में थोड़े बहुत इस बार जो क्वेश्चन आए थे उनका लेवल थोड़ा ठीक था। देखते हैं कैसे क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बनाना था। ये रहा साइक्लोप्रोपेन, 1 और 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, 1 पोजीशन और 2 पोजीशन। तो देखो इनके कोई फॉर्मूले नहीं है साइक्लिक के, तो आपको हमेशा बना के ही देखने पड़ते हैं। एक पॉसिबिलिटी है, एक बार आप दोनों को अबव द प्लेन ले लो या बिलो द प्लेन ले लो, बात तो एक ही है। ये भी सिस है और ये भी सिस है। इसके करस्पॉन्डिंग एक और क्या बनेगा, एक अबव एक बिलो। इसको अबव कर दो, इसको बिलो कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तो आपका मीजो बन जाएगा। पर ये देखो यहां पर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। जब ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा तो इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। तो देखो ट्रांस जो बना ये 2 आइसोमर रखेगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा, और सिस है वो 1 रहेगा। तो टोटल आपके 1 और 2, टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर हो गए 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के। सिंपल था, कराते हम लोग ऐसे क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन देखो, पहला मीजो, दूसरा एक दूसरे का मिरर इमेज, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सेकंड क्वेश्चन सिंपल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। आपसे नॉट एरोमेटिक पूछा है, तो देखो वही है, एरोमेटिक का क्या होता है, 4n+2 रूल होना चाहिए हक्कल, और साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। अब देखो ये क्या है, एरोमेटिक है। यहां पर देखो देखो एरोमेटिसिटी जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक की, तो सिंपल है, बेंजीन है, एरोमेटिक है। यहां पर 2, 4, 6 एरोमेटिक है, जबकि ये है, इसको हम बोलते हैं साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। तो यहां पर ये क्या करता है, ये नॉन प्लेनर टब शेप में एग्जिस्ट रखता है, एग्जिस्टेंस रखता है, जो कि आपका कैसा होता है, नॉन प्लेनर। तो ये आपका नॉन प्लेनर होता है, तो इसलिए हम ये इसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। तो आपका पूछा है कौन एरोमेटिक नहीं है, तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, जबकि ये नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो देखो सॉल्यूशन देखो, सिंपल क्या है, इट एग्जिस्ट एज अ नॉन प्लेनर टब शेप्ड, सो इट इज नॉन एरोमेटिक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है, जिसके जो ड्रग्स होते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको हमें याद ही करना पड़ता है उसका स्ट्रक्चर। जैसे पिछली बार पेनिसिलिन का आ गया था, इसलिए इस बार उसने दे दिया क्लोरोडाइएजाइपोक्साइड का, आपको स्ट्रक्चर दे दिया। वो पूछा ये कौन से क्लास ऑफ ड्रग्स से बिलोंग करता है, तो ट्रांसक्लाइजर जो होता है ड्रग, ये मेंटल डिसऑर्डरनेस के लिए हम यूज करते हैं, तो ये इसका ट्रांसक्लाइजर एग्जांपल है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में एक टेबल है, फिगर बना हुआ है, तो ये ड्रग्स आपको उनके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन है एक, Br2 लुइस एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में आपको रिएक्शंस कराई है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। यहां पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हेलोजिनेशन सिंपल क्या होगा, मेटा पोजीशन पर इस पर हेलोजिनेशन हो जाएगा, एसाइलेशन होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसके पास होता है वहां एसाइलेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो यहां पर मेटा और मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा पोजीशन पर सिंपली Br लग जाएगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। देखो सॉल्यूशन देखो, हेलोजिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड टेक प्लेस एट मेटा पोजीशन। यहां पर एसाइलेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट बेंजीन रिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल डज नॉट गिव अ कलर विद थैलिक एनहाइड्राइड। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें से फिनॉल है जो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस नहीं देगा। तो देखो ऐसे फिनॉल जिनके पैरा पोजीशंस जो है ना वो फ्री होते हैं, तो वो आपके पास थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इजीली रिएक्शंस दे सकते हैं। यहां पर पैरा फ्री है तो ये रिएक्शन दे सकता है, यहां पर पैरा फ्री है ये भी रिएक्शंस दे सकता है, यहां पर पैरा फ्री है तो ये भी
रिएक्शंस दे सकता है, जबकि इस सेकंड पोजीशन पर क्या है कि पैरा पोजीशन ब्लॉक हो गई, तो यहां पर थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्शंस नहीं कर पाएगा और इसके साथ फिनॉल के साथ कलर शो नहीं करेगा। देखो कैसे, ये क्या है थैलिक एनहाइड्राइड, आपके पास यहां पर कोई भी फिनॉल या उसका डेरिवेटिव ले लो जिसके पास पैरा पोजीशन फ्री होनी चाहिए, तो आपका ये एक पिंक कलर का डेरिवेटिव ऑफ फिनेप्थोलिन जनरेट करेगा जो कि आपका कलर शो करेगा थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि ऐसे अल्कोहल जिनके पास पैरा पोजीशंस अगर फ्री होती है तो वो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे पिंक कलर का। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास पैरा पोजीशन इसकी ब्लॉक है, इसलिए ये कलर शो नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फोटोकेमिकल स्मॉग। देखो इन्वायरमेंट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है, आपसे पूछा है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है फोटोकेमिकल स्मॉग से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट है। तो आपको पता है कि दो फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है वो एक वार्म कंडीशन में बनता है और इसको क्या होता है लाइट की प्रेजेंस में ये क्या करता है अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको बर्न करने में ये जनरेट होता है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग अकर इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, पहला सही है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिक्टो। दूसरा है द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग रिजल्ट फ्रॉम एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेशन। हां, अनसैचुरेशन के कारण ही हाइड्रोकार्बन के साथ जब इसका सनलाइट का एक्शन होता है तो ये क्या करते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग जनरेट होता है। इट इज हाईली कंसंट्रेटेड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। चौथा है इट अकर बाय द रिएक्शंस ऑफ सनलाइट ऑन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नहीं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से नहीं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपका फोटोकेमिकल स्मॉग जनरेट होता है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, आपसे इनकरेक्ट ही पूछा हुआ था। मेमोरी बेस्ड है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगेन देखो स्टेटमेंट वाइज है, आए हुए क्वेश्चन है, ये दोनों स्टेटमेंट पिछले एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में पूछ ही लिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल सुक्रोज जो होता है डाइसैकेराइड में एक ऐसा ये है जो कि नॉन रिड्यूसिंग होता है और जो नॉन रिड्यूसिंग होगा तो वो म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि सुक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अकॉर्डिंग टू दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज, नहीं ये गलत है क्योंकि जो सुक्रोज फॉर्म होता है वो किससे होता है अल्फा डी ग्लूकोज और प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, जबकि अकॉर्डिंग टू बच्चे के द्वारा बताया हुआ कि उसने अल्फा डी ग्लूकोज है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर बीटा डी ग्लूकोज है तो वो स्टेटमेंट सही है। तो अभी के लिए अल्फा डी ग्लूकोज इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो देख लो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि सुक्रोज जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, ना कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज से। चलो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन दे रखा है आपको, ए आपसे रिएजेंट पूछा है कि क्या रिएजेंट लें कि ये साइनोहाइड्रेशन का फॉर्मेशन हो। तो देखो क्या होता है, कोई CN एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल CN न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो यहां पर वो ले लें जिसके पास CN न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल हो। तो KCnH3 एसिडिक मीडियम में KCnH3O पॉजिटिव ले सकते हैं, NaCnH2O ले सकते हैं, HCN ले सकते हैं। तो यहां पर एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन में दिख रहा है और इस रिएक्शन में दिख रहा है, तो या तो हम ये रिएजेंट ले लें चाहे ये ले लें। चलो मान के चला CN आ गया, तो ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा तो यहां पर O नेगेटिव बनेगा, ये C माइनस CN जुड़ जाएगा, O नेगेटिव क्या है वाटर से H प्लस ले लेगा तो ये साइनोहाइड्रेन फॉर्मेशन करेगा। अब यहां पर दूसरे रिएजेंट दे रखा है LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपको पता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये साइनाइड को रिड्यूस करके 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर जो फॉर्मेशन होगा OH CS2 NH2, तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका पहला ऑप्शन बनेगा। आपसे पूछा था क्या रिएजेंट चाहिए और क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएजेंट HCN एसिडिक मीडियम
और प्रोडक्ट जो बनेगा वो 1 डिग्री अमाइन बनेगा CN का रिडक्शन होके। चलो देखो, KCN लिया, CN न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर इसका LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट से CN रिड्यूस होके 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन शोन बिलो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड। देखो, एक है आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन की डाइक्लोरो मीथेन के साथ, इसको हम एक सॉल्वेंट होता है जिसको हम DCM भी बोलते हैं, डाइक्लोरो मीथेन। अब यहां पर क्या, एक तो आपके पास अमाइड है और एक आपके पास अमाइन है। आपको ये पता है एसिटिक एनहाइड्राइड ये है। अब क्या, या तो ये इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक करे या इस नाइट्रोजन अमाइन पर प्रेजेंट लोन पेयर करे, क्योंकि इसका नाइट्रोजन जो अमाइड का है वो आपका इस ऑक्सीजन के साथ बिजी हो गया, जबकि इस नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर वो अवेलेबल है डोनेशन करने के लिए। तो ये तो इस साइड से तो डोनेशन अटैक होगा नहीं इस साइड पर, तो कौन बचा, ये अमाइन का बचा, ये इधर शिफ्ट होगा। अब ये बॉन्ड जब वापस से शिफ्ट होगा तो ये लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो क्या बनेगा, अमाइड तो यही रहेगा, और ये जो लीविंग ग्रुप है वो बाहर जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस अमाइन के थ्रू इधर अटैक करके बनेगा। तो आपका ऑप्शन ए ही है। अब देखो, उसने रिएक्शन में एक एक्सेस में नहीं दिया था, अगर एक्सेस में दिया होता तो ये भी पॉसिबिलिटी होती, इस नाइट्रोजन का कुछ ना कुछ तो डेंसिटी होती, वो अटैक कर सकता था इस कार्बोनल पर। क्योंकि उसने एक्सेस में नहीं दिया था तो इसलिए उधर से अटैक होगा जिधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन की ज्यादा प्रेजेंट होगी इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करने के लिए। तो सिंपल सी है, अमाइन आर ऑलवेज मोर बेसिक देन अमाइड। तो आंसर इसका फर्स्ट है। तो सिंपल है, सिंस CS2NH2 इज मोर बेसिक सो द रिजल्टिंग अमाइड विल फेल्स टू रिएक्ट फर्दर। तो ये अमाइड जो है इसलिए वो अमाइड रिएक्शन नहीं कर पाएगा, अमाइन मोर बेसिक है इसलिए ये रिएक्शन कर जाएगा। अगर एक्सेस अमाउंट में लेते तो वो यहां से भी अटैक करता और यहां से भी करता, तो दोनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी थी। क्योंकि रिएक्शन में एक्सेस नहीं दिया था तो हम मेजर वाला इस अमाइन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनाएंगे। तो इस तरीके से सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने देखे। आई होप आपके सही एग्जाम हुआ होगा। नेक्स्ट के लिए आप क्या करो कि पुराने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करो। जनरली क्वेश्चंस क्या है, रिपीट हो रहे हैं, कोई ना कोई ऑप्शंस किसी से उठा के कोई ना क्वेश्चन के फॉर्म में वो जनरेट कर देता है। तो बेटर है कि आप एक बार पेपर को पुराने जो है एनालाइज करो और उनको देख के जाओ एक बार आने वाली शिफ्ट में। थैंक यू।